But I am going to share my screen now. So today we are going to revise chapter number 4. That is Animal Kingdom. This chapter we are going to revise today. Chapter 4 of NCERT book, and that is Animal Kingdom. Okay, what we are going to study in this chapter? तो हमने इस चैप्टर में क्या क्या स्टडी किया है? तो first of all, what is given in the chapter that all animals they are multicellular in nature. ठीक है, एनिमल्स जो होते हैं वो मल्टीसेलुलर है और उनकी बॉडी कैसी है? कॉम्प्लेक्स है. So how we classify these animals? That is the basic thing. So first of all, what is given in the chapter? That is basis of classification. ठीक है, हमने जिस तरह से प्लांट्स जो हैं उसको हमने क्लासिफाई किया है, उसी तरीके से we have classified the animals into different phylums, and this classification is on the basis of certain characters, and that we are going to study in this chapter. ठीक है बेटा, सभी स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने आप को म्यूट कर लेंगे so that there may not be any disturbance. Okay बेटा, basis of classification. What is the basis of classification in kingdom Animalia? ठीक है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन. 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो है उसमें हमारा जो लास्ट किंगडम है दैट किंगडम इज नोन एज किंगडम एनिमेलिया. तो किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें सारे के सारे एनिमल लाइक स्पीशीज जो है उनको रखा गया है, एंड ऑल ऑफ दीज एनिमल्स दे हैव अ कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर स्ट्रक्चर्स. So what is the criteria adopted by the scientist for classification of these members? So these are the certain characters that the scientists considered for the classification of these animals. So number 1 is level of organization. ठीक है बेटे, level of organization जो है उसके अंदर आपको ये बताया गया है कि animals जो है उनके अंदर किस तरीके से organization जो है वो हो रखा है. तो हमें मालूम है कि सभी जो एनिमल्स हैं या सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. So here among the levels of organization we are going to study whether these animals have cellular level of organization. That means कि उनके अंदर सेल्स जो हैं वो बेसिक यूनिट्स हैं, ठीक है, या फिर कहते हैं कि सेल्स जो हैं उन्होंने क्या बना दिए हैं, आगे जाके टिश्यूज बना दिए हैं. तो अगर सेल्स जो हैं उन्होंने एग्रीगेट होकर टिश्यूज फॉर्म कर दिए हैं देन दे हैव टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बेटे, अगर टिश्यूज जो है उनसे आगे जाके क्या बन गए हैं, ऑर्गन्स बन गए हैं, तो दे हैव ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. और अगर उनमें ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से भी कॉम्प्लेक्स है तो फिर उसे हम ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं. तो एनिमल्स जो है उसमें 4 लेवल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के. नंबर 1 सेलुलर लेवल जो प्रिमिटिव एनिमल्स में होंगे, नंबर 2 टिश्यू लेवल, नंबर 3 ऑर्गन लेवल, एंड नंबर 4 इज ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है बेटे, सेकंड इज नोन एज सिमेट्री. ठीक है, पर्टिकुलर एनिमल जो है वो सिमेट्री के बेसिस पे हमें कैसा नजर आता है. तो सिमेट्री के बेसिस पे वी हैव डिवाइडेड द एनिमल्स इनटू 3 कैटेगरीज. ठीक है बेटे, इफ एनिमल्स डू नॉट हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सिमेट्री, ठीक है, कोई खास उनकी सिमेट्री नहीं है, तो सच टाइप ऑफ एनिमल्स दे आर नोन एज द एसिमेट्रिकल एनिमल्स. तो जनरली ऐसे एनिमल्स जो हैं वो एसिमेट्रिकल एनिमल्स होंगे, ठीक है, जो प्रिमिटिव टाइप के एनिमल्स हैं. तो कहते हैं कि एसिमेट्रिकल एनिमल्स जो हैं व्हेन यू डिवाइड बॉडी ऑफ दीज एनिमल्स इन एनी ऑफ द प्लेन, तो कभी भी कहते हैं कि हमें इक्वल हाल्स नहीं मिलते हैं. तो सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज एसिमेट्री और एनिमल्स आर नोन एज एसिमेट्रिकल एनिमल्स. ठीक है बेटे, सेकंड टाइप ऑफ सिमेट्री जो है दैट इज नोन एज रेडियल सिमेट्री. तो रेडियल सिमेट्री जो है उसमें वो कहते हैं कि व्हेन एनी प्लेन दैट इज पासिंग थ्रू द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी एंड डिवाइड्स द ऑर्गेनिज्म into 2 identical halves. ठीक है, तो कहते हैं कि जब किसी भी प्लेन में जो है आप एनिमल की बॉडी जो है उसको कट करते हैं और सेंट्रल एक्सिस में से पास होके जो है हम एनिमल की बॉडी जो है उसको कट करते हैं और हमेशा हमें आइडेंटिकल हाल्स मिलते हैं. तो इस तरह की सिमेट्री जो है वो रेडियल सिमेट्री है.
रेडियल सिमेट्री जो है वो थोड़े से प्रिमिटिव एनिमल्स से, जो एडवांस्ड एनिमल्स है उनके अंदर प्रेजेंट होगी। ठीक है बेटे, तो उसके अंदर हमारे पास सीलन ट्रेट्स आ जाते हैं विच आर नोन एज निडेरिया। ठीक है, टीनोफोरास आ जाते हैं और इसके अलावा उसमें इकाइनोडर्म्स आ जाएंगे। ठीक है, और उसके बाद वो कहता है कि जो सबसे एडवांस टाइप ऑफ सिमेट्री है दैट इज नोन एज द बायलेटरल सिमेट्री। तो बायलेटरल सिमेट्री जो है उसमें वो कहते हैं कि एनिमल की बॉडी जो है उसको आप जो है अगर एक ही प्लेन के अंदर डिवाइड करते हैं तो आपको 2 इक्वल और आइडेंटिकल हाल्व्स मिलते हैं। तो सच टाइप ऑफ सिमेट्री इज नोन एज द बायलेटरल सिमेट्री। ठीक है बेटे, बायलेटरल सिमेट्री इज प्रेजेंट इन केस ऑफ एनिलेट्स। एनिलेट्स में प्रेजेंट होती है, आर्थ्रोपोडास में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिमेट्री के बेसिस पे एनिमल्स जो है वो 3 तरह के हैं। दे मे बी एसिमेट्रिकल एनिमल्स, दे मे हैव रेडियल सिमेट्री और दे मे हैव बायलेटरल सिमेट्री। ओके बेटे, then third is diploblastic or triploblastic, that is classification on the basis of types of। ठीक है बेटे, डिप्लोब्लास्टिक और जो ट्रिप्लोब्लास्टिक है ये वर्ड्स हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स को लेकर। तो कहते हैं कि किसी भी एनिमल जो है उसका जब डेवलपमेंट होता है, जब वो अपनी एम्ब्रियोनिक स्टेजेस पर होता है तो उसमें 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स होती हैं जिसके बेसिस पे एनिमल्स जो है उसके फर्दर ऑर्गन्स जो है वो डेवलप होते हैं। तो अगर एनिमल जो है उसमें सिर्फ 2 एम्ब्रियोनिक लेयर्स प्रेजेंट हैं तो सच टाइप ऑफ एनिमल इज नोन एज डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डिप्लो मीन्स 2। अगर एनिमल जो है उसमें तीनों ही एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है तो सच टाइप ऑफ एनिमल्स आर नोन एज ट्रिप्लोब्लास्टिक। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर दीज एम्ब्रियोनिक लेयर्स। ऑल ऑफ यू मस्ट रिमेंबर कि 3 एम्ब्रियोनिक लेयर्स कौन कौन सी होती हैं। सबसे आउटरमोस्ट और एक्सटर्नल लेयर जो है दैट इज नोन एज एक्टोडर्म। ठीक है बेटे, मिडल में एक लेयर प्रेजेंट होती है एम्ब्रियोनिक लेयर एंड दैट इज नोन एज मेसोडर्म, और सबसे जो इनर मोस्ट लेयर है उसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स जो है उनके अंदर एक्टोडर्म और एंडोडर्म जो है वो अच्छे से डेवलप है, पर मेसोडर्म जो है वो प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है। पर ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में तीनों ही लेयर्स दैट इज एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म अच्छे तरीके से डेवलप होते हैं। ओके बेटे, next is coelom. What is coelom? Coelom is known as the cavity. It is a kind of a body cavity, and this body cavity it is lined by the mesoderm layer. ठीक है बेटे, तो कहते हैं कि हर एक एनिमल जो है उसकी बॉडी जो है उसको अगर हम ध्यान से देखें तो पर्टिकुलर एनिमल की जो बॉडी वॉल है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आती है, उस बॉडी वॉल प्लस उसके अंदर जो प्रेजेंट उसके ऑर्गन्स है, उन ऑर्गन्स में और उसकी बॉडी वॉल के बीच में, ठीक है बेटे, एक कैविटी प्रेजेंट है एंड दैट कैविटी इज नोन एज द बॉडी कैविटी नोन एज coelom. So what is coelom? Actually coelom is a cavity that is present between the body wall and the gut wall of an organism. So if the animals they have such type of cavity, अगर इन एनिमल्स के अंदर इस तरह की ट्रू कैविटी प्रेजेंट है तो एनिमल्स को हम क्या कहेंगे, यहाँ पर सिलोमेट कहेंगे। ठीक है बेटे, अगर एनिमल्स जो है उनके अंदर सिलोम लाइक कैविटी प्रेजेंट नहीं है तो सच एनिमल्स आर नोन एज एसिलोमेट। और अगर एनिमल्स जो है उनमें सिलोम जो है, ठीक है बेटे, पार्शियली डेवलप है एंड इट इज लाइंड बाय partially developed mesoderm layer also, then such type of cavity, okay, in which the coelom is not properly developed. Okay beta, this is known as pseudocoelomates. All right, तो coelom के बेसिस पे एनिमल तो वैल्यू में अभी ये तो टीचर पढ़ाई जा रही, कोई काम। ठीक है बेटा, coelomates and then pseudocoelomates and then acoelomates. हैं? All right, यहाँ तक क्लियर है सभी स्टूडेंट्स को? ये कहती मैं अपने आप ही हैंडल कर लूंगी, कर ही जाती। यस बेटा, यहाँ तक क्लियर है? कर अभी ना आया ही नहीं, कुछ कपड़े धवन मैम। हाँ जी मैम। ओके बेटे, हाँ जी स्पीकर, यहाँ तक सभी स्टूडेंट्स को क्लियर है? यस मैम। यस मैम। बेटे सिलोम वाला क्लियर हुआ? सिलोम के बारे में जो मैंने आपको बताया? यस मैम। यस मैम। एक बार फिर से सुनेंगे सिलोम क्या है। ठीक है, सिलोम जो है उसके लिए उसने टर्म यूज की है बॉडी कैविटी। ठीक है, तो कहता है कि किसी भी एनिमल को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हर एक एनिमल जो है
उसका बॉडी का वो पार्ट जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है वो उसकी बॉडी वॉल होती है, ठीक है। तो कहते हैं कि जब हम उसकी बॉडी के अंदर देखेंगे तो अंदर क्या प्रेजेंट है, उसके वेरियस ऑर्गन्स प्रेजेंट है, ठीक है। पर ऐसा तो नहीं है ना कि बॉडी वॉल के एकदम साथ ही ये सारे ऑर्गन्स अटैच हैं, ठीक है। इन ऑर्गन्स के बीच में और उसकी बॉडी वॉल के बीच में एक गैप है, तो वो गैप जो है इट इज अ काइंड ऑफ ए कैविटी एंड दैट कैविटी इज नोन एज सिलोम। इसको सिलोम कहते हैं, ओके बेटे। तो सिलोम जो है उसे बॉडी कैविटी का नेम दिया गया। अगर एनिमल के अंदर सिलोम प्रेजेंट है तो फिर एनिमल सिलोमेट है। अगर उसके अंदर सिलोम जो है वो पार्शियली डेवलप है, ठीक है बेटे, तो उस केस में कहते हैं कि एनिमल जो है उसको हम किसके अंदर लेंगे, सीडोसिलोमेट के अंदर लेंगे। और अगर एनिमल जो है उसके अंदर सिलोम जो है वो, ठीक है ही नहीं या पार्शियली डेवलप है या फिर निग्लिजिबल है लगभग, तो उसको एसिलोमेट का नेम देंगे, ओके बेटे। सी द नेक्स्ट करेक्टर। मैं ऊपर मम्मी थोड़े बिस्तर उठा रही हूँ। ओके, सी द नेक्स्ट वन, सेगमेंटेशन, ठीक है बेटे। व्हाट आर सेगमेंटेशन? तो कहते हैं कि हर एक एनिमल जो है उसकी बॉडी सरफेस जो है उस पे सर्टेन काइंड ऑफ डिजाइंस प्रेजेंट है, ठीक है। तो दीज डिजाइंस मे बी इन द फॉर्म ऑफ ए पर्टिकुलर लाइंस की फॉर्म में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फाइलम एनिलिडा की बात करते हैं तो एनिलिडा के अंदर एनिमल्स आ जाएंगे, अर्थवॉर्म आ जाता है, ठीक है, लीच आ जाती है। अगर हमने इनकी बॉडी जो है उसको ध्यान से देखा है तो देयर आर सो मेनी सेगमेंट्स that are arranged in a particular fashion on their body. So such type of arrangement of these segments are known as segmentation, ठीक है। तो ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी के ऊपर सर्टेन टाइप ऑफ डिजाइंस या सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। तो देयर इज वन अ टेक्निकल टर्म यूज्ड फॉर दिस सेगमेंटेशन एंड दैट इज मेटामेरिज्म। तो व्हाट इज मेटामेरिज्म? मेटामेरिज्म इज अ काइंड ऑफ pattern of segments that are present over the body surface of an organism. Okay बेटे, next one is notochord, ठीक है बेटे। notochord क्या है? तो कहते हैं कि notochord जो है वो मेसोडर्म जो एम्ब्रियोनिक लेयर है उसमें से डेवलप होने वाला एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो है वो एनिमल की बॉडी की कहाँ प्रेजेंट होता है, उसकी डॉर्सल साइड पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम अपनी बॉडी की डॉर्सल साइड जो है उसको टच करेंगे, ठीक है, तो हमें अपनी बॉडी की डॉर्सल साइड पर एक हार्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर नजर आता है जिसको हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। तो इनिशियली हम इसके लिए टर्म कौन सी यूज करते थे? नोटोकॉर्ड टर्म यूज करते थे। तो देयर आर सम ऑफ द एनिमल्स इन विच द नोटोकॉर्ड इज फुल्ली डेवलप, ठीक है। ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड फुल्ली डेवलप है उनको हमने कॉर्डेट्स के अंदर रखा है, और ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर नोटोकॉर्ड्स जो है उसका डेवलपमेंट नहीं हुआ है उन एनिमल्स को हमने किसके अंदर रखा है? नॉन कॉर्डेट्स के अंदर रखा है। तो फाइलम्स जो है उसको हम ब्रॉड कैटेगराइज करते हैं किस तरीके से? टू फॉर्म्स में। ऐसे एनिमल्स जिनमें की नोटोकॉर्ड अच्छे से डेवलप है दे आर द मेंबर्स ऑफ कॉर्डेटा, और ऐसे एनिमल्स जिनमें की नोटोकॉर्ड जो है वो लगभग एब्सेंट रहती है, ओके बेटे, उनको हमने किसके अंदर रखा है? नॉन कॉर्डेटा के अंदर रखा है। पर नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच में भी क्या प्रेजेंट है? एक और फाइलम, सब फाइलम प्रेजेंट है, एंड दैट सब फाइलम व्हिच इज प्रेजेंट बिटवीन द कॉर्डेट्स एंड द नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है बेटे। सोचो क्या टर्म यूज की गई है उसके लिए? कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में भी कुछ एनिमल्स आते हैं, उनके लिए क्या टर्म यूज की गई है? प्रोटोकॉर्डेट्स। यस मैम, यस बेटे, दे आर नोन एज द हेमिकॉर्डेट्स। देखो हेमिकॉर्डेट्स नेम से पता लग रहा है कि हेमिकॉर्डेट्स वो होंगे जिनकी बॉडी में नोटोकॉर्ड जो है वो डेवलप तो हुई है, ठीक है, पर पूरी बॉडी में नोटोकॉर्ड डेवलप नहीं हो रखी। हाफ ऑफ द बॉडी में नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है और हाफ ऑफ द बॉडी में नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। So these are known as the hemichordates. So always remember we have chordates in which notochord is fully developed. We have non-chordates in which notochord is absent. And third one is we have hemichordates जिसमें कि notochord जो है वो half of the body में present है और बाकी बॉडी जो है उसमें वो absent रहती है। Okay बेटे, see the next slide. See the next one. देखो this is the broad classification of kingdom Animalia. ठीक है, तो किंगडम एनिमेलिया जो है उसमें हमने क्लासिफाई किया है एनिमल्स को ऑन द बेसिस ऑफ सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑन द बेसिस ऑफ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है बेटे। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनमें सिर्फ सेल जैसी बॉडी प्रेजेंट है
उसको हमने कौन से के अंदर रखा है, पॉरीफेरा के अंदर रखा है। ठीक है बेटे, पॉरीफेरा के एग्जांपल्स में क्या आ जाएंगे हमारे पास, स्पॉन्जेस आ जाएंगी, वेरी प्रिमिटिव टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स दीज आर। एंड कहते हैं कि जिसमें थोड़े से सेल्स जो है उन्होंने एग्रीगेट करके क्या बना लिए हैं, टिश्यूज बना लिए हैं, तो उसका मतलब लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज नाउ टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको भी हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिलॉम प्रेजेंट और एब्सेंट। तो कहते हैं कि अगर उनके अंदर जो है सिलॉम जो है वो किस तरीके से है, अगर ट्रू सिलॉम है, ठीक है, या फिर उसके अंदर सीडो सिलॉम है, या फिर बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, ठीक है, लगभग बॉडी कैविटी जो है वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फिर हमने उसको सीलेंट्रेट्स और प्लेटीहेल्मिन्थ्स माना है। और अगर उनके अंदर सूडोसिलॉम प्रेजेंट है तो हमने उसको नीमाटोडा के अंदर रखा है, नीमाटोडा, ठीक है। अब हम उसके लिए टर्म यूज करते हैं एस्कलमेंट्स, एस्कलमेंट्स व्हिच आर द राउंड वॉर्म्स जिन्हें हम कहते हैं। एंड ट्रू सिलॉम अगर प्रेजेंट है तो ट्रू सिलॉम जो है उसको भी फर्दर कैटेगराइज किया है हमने आगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रू सिलॉम में mesodermal cells from a single cell during the growth of the embryo, ठीक है। तो कहते हैं कि अगर उसमें डेवलप होने वाले जो mesodermal cells हैं वो एम्ब्रियो जो है उसमें किसी एक सिंगल सेल से डेवलप होते हैं, तो उसके अंदर 3 फाइलम आ जाते हैं हमारे पास, फाइलम एनिलिडा, फाइलम मोलस्का एंड फाइलम आर्थ्रोपोडा। पर अगर कहते हैं कि सिलॉम इट फॉर्म्ड फ्रॉम पाउचेस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम द एंडोडर्मिस, पर अगर सिलॉम का फॉर्मेशन जो है वो पाउच लाइक स्ट्रक्चर से हुआ है, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर जो है वो किससे बने हैं, एंडोडर्म लेयर जो इनर मोस्ट एम्ब्रियोनिक लेयर है उससे बने हैं, तो फिर हमने उसको फर्दर 2 कैटेगरीज में आगे डिवाइड किया है। अगर उनमें नोटोकॉर्ड नहीं है तो फिर वो कौन है, इकाइनोडर्मिटा है, और अगर उनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो फिर वो कौन से हैं, कॉर्डेटा। ठीक है बेटे, तो ये ब्रीफ क्लासिफिकेशन है किंगडम एनिमेलिया की, इससे भी अच्छी क्लासिफिकेशन अपनी बुक जो है इसके अंदर दी हुई है हमें। ठीक है बेटे, नेक्स्ट पिक्चर में देखिए आपको पॉरीफेरा के मेंबर्स नजर आ रहे हैं। देखो फाइलम पॉरीफेरा, नेम से पता लग रहा है फाइलम पॉरीफेरा में ऐसे एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी जो है उसमें खूब सारे क्या प्रेजेंट है, पोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। तो बॉडी जो है उसमें काफी सारे पोर्स प्रेजेंट है, तो अगर हम इनका एग्जांपल देंगे तो उसमें स्पॉन्जेस आ जाती है। और जनरली एनिमल्स कैसे हैं, देखो हैबिटेट से पता लग रहा है, मोस्ट ऑफ द एनिमल्स दे आर मैरीन, मैरीन एनिमल्स है, और क्योंकि प्रिमिटिव टाइप ऑफ एनिमल्स हैं तो फिर एसिमेट्रिकल भी है, ठीक है, बॉडी की कोई पर्टिकुलर सिमेट्री नहीं है, एसिमेट्रिकल एनिमल्स है, और मल्टी सेलुलर है, प्रिमिटिव है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होगी, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके बेटे, अभी बताया मैंने कि बॉडी में बहुत सारे जो है क्या प्रेजेंट है, इसके अंदर पोर्स प्रेजेंट है, तो इसलिए वो कहते हैं कि बॉडी के अंदर जो ये पोर्स प्रेजेंट है उसके जरिए बॉडी में वाटर जो है वो एंटर करता है एंड फूड जो है उसको भी लेके जाता है। तो देयर इज अ वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम और कैनाल सिस्टम प्रेजेंट इन देयर बॉडी, और वाटर जिन पोर्स में से एंटर करता है उनका भी स्पेशल नेम है, द स्पेशल नेम ऑफ दीज पोर्स आर नोन एज ऑस्टिया। तो 1 मार्क क्वेश्चन है, व्हाट आर ऑस्टिया, तो ऑस्टिया आर द स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द बॉडी ऑफ स्पॉन्जेस और पॉरीफर्स। उसके बाद कहते हैं कि सेंटर में, इनकी बॉडी के सेंटर में एक बॉडी वॉल जो है, ठीक है, उसके सेंटर में एक कैविटी प्रेजेंट है एंड दैट कैविटी इज नोन एज द स्पॉन्जोसील, ठीक है। तो व्हाट इज द सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट इन देयर बॉडी, इट इज नोन एज स्पॉन्जोसील। और उसके बाद कहता है कि वाटर जो है वो पोर्स के जरिए एंटर करता है, पर ये वाटर जो है उनकी बॉडी में से जो है बाहर आता है विद द हेल्प ऑफ ऑस्कुलम। ऑलराइट, तो कहते हैं कि जो वाटर एंटर करता है इनकी बॉडी में क्या क्या चीजें लेके जाता है, तो फूड जो है उसको लेके जाता है, ठीक है। इसके अलावा गैसेस जो है उसके एक्सचेंज में भी उसका रोल होता है, एंड रिमूवल ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट, एनिमल की बॉडी में जो वेस्ट डेवलप हुआ है उसको रिमूव करने में भी हेल्पफुल होता है। उसके बाद देखिए देयर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट, दीस आर नोन एज क्वानोसाइट्स, ठीक है। व्हाट आर क्वानोसाइट्स, क्वानोसाइट्स और कॉलर सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो इनकी सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील जो है उसके आसपास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है बेटे। डाइजेशन कैसी है, डाइजेशन इज इंट्रासेलुलर डाइजेशन, यानी बॉडी के अंदर ही डाइजेशन होता है, और बॉडी जो है उसके स्केलेटन की अगर बात करें तो स्केलेटन जो है उसके ऊपर काफी छोटे छोटे से क्या प्रेजेंट है, स्पिक्यूल्स प्रेजेंट है, ठीक है बेटे, जिन्हें हम स्पॉन्जिन फाइबर्स भी कहते हैं। देखो पिक्चर के अंदर तुम्हें स्पॉन्जिन फाइबर्स नजर आ रही है, दीज आर द माइन्यूट स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट ओवर देयर बॉडी,
फिर कहते हैं कि एनिमल की अगर सेक्स की बात करें, क्योंकि प्रिमिटिव एनिमल्स हैं, तो एनिमल जो है वो हर्माफेरोडाइट एनिमल्स हैं, सेक्सेस इनके अंदर सेपरेट नहीं होते हैं, मेल एंड फीमेल सेपरेट नहीं है। ठीक है बेटे, अगर इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फ्रेगमेंटेशन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। गैमीट्स जो है इनके अंदर फॉर्म होंगे, क्योंकि एनिमल की बॉडी के अंदर ही मेल गैमेट और फीमेल गैमेट्स बनेंगे, बिकॉज एनिमल इज हर्माफेरोडाइट। एंड फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन कैसी है, बिकॉज एनिमल हर्माफेरोडाइट है तो मेल एंड फीमेल गैमेट्स का बॉडी में ही फ्यूजन हो जाएगा। एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन। एंड डेवलपमेंट कैसे होती है, तो डेवलपमेंट डायरेक्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि फटाफट इनका जो जाइगोट है उससे न्यू स्पॉन्ज बन जाएगी। पहले उसमें लार्वल स्टेजेस हमें नजर आएंगी, और लार्वल स्टेजेस जो है वो काफी ज्यादा डिस्टिंक्ट होती हैं एडल्ट से, एडल्ट के साथ मैच नहीं करती हैं, तो इसलिए डेवलपमेंट इसके अंदर इनडायरेक्ट टाइप ऑफ डेवलपमेंट। ओके बेटे, यहाँ तक क्लियर है? यस स्टूडेंट्स? जी मैम। हाँ जी बेटे, जैसे बोलिए। यस मैम। यस मैम। मैम जो कोइनोसाइट्स हैं उनका मैम कोई इम्पोर्टेंट फंक्शन होता है उनमें, स्पॉन्जिसील में और उनके कैनल्स में? वो बेटे स्पेशल फंक्शन में आप ये मान सकते हैं कि दे प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टुवर्ड्स द सेंट्रल कैविटी। ठीक है, सेंट्रल कैविटी जो स्पॉन्जोसील कैविटी है उसके प्रोटेक्टिव सेल्स, ठीक है, तो एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। ओके बेटे, क्योंकि फूड की गैदरिंग में या रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में इनका रोल नहीं है, वो रोल जो है वो वाटर कैनाल सिस्टम का है। ठीक है, अब हम आगे नेक्स्ट पे, एंड नेक्स्ट फाइलम इज सीलेंड्रेट्स। ठीक है बेटे, इसमें से देखो काफी सारे मेंबर्स हमारे देखे हुए हैं। ठीक है, ऑरेलिया जिसे हम जेलीफिश के नेम से जानते हैं, तो इसके अलावा जो है इसके अंदर हमें और कई सारे मेंबर्स जो है वो नजर आते हैं। देखिए आपको नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, सी एनिमोन्स नजर आते हैं, सी एनिमोन्स की काफी ज्यादा हाइट हो सकती है। ठीक है, और इसके कई कलरफुल मेंबर्स होते हैं। सी पेन, ठीक है, सी पेन which are known as Panatula, sea fan which are known as Gorgonia। ठीक है, इसके अलावा कॉरल वर्ड आपने अक्सर सुना हुआ है। ठीक है, काफी सारे आइलैंड्स जो है वो सी के आसपास प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें कॉरल रीफ्स कहते हैं। तो ये कॉरल रीफ्स जो है एक्चुअली इन एनिमल्स के कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स होते हैं, जिनसे लेटर ऑन आइलैंड्स फॉर्म हो जाते हैं, जिन्हें कॉरल रीफ्स कहते हैं। तो फाइलम सीलेंट्रेटा का अनदर नेम निडेरिया क्यों है? ठीक है बेटे, फाइलम सीलेंट्रेटा को निडेरिया हम इसलिए कहते हैं बिकॉज दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स एंड दीस सेल्स आर नोन एज द निडोसाइट्स और निडोब्लास्ट। ठीक है बेटे, इसी से इनका नेम पड़ा है निडेरिया। और ये जो निडोसाइट सेल्स होते हैं इनमें इनके स्टिंगिंग कैप्सूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो व्हेनेवर द एनिमल वांट टू किल द प्रे, जब भी एनिमल ने अपने प्रे को किल करना है उस समय ये स्टिंगिंग कैप्सूल जो है उसको अपनी प्रे की बॉडी के अंदर जो है इंसर्ट कर देते हैं, और इस तरह से उसकी डेथ हो जाती है प्रे की। ठीक है, तो एनिमल्स जो है वो टोटली मैरीन एनिमल्स हैं। ऐसा नहीं है कि एनिमल्स हमेशा मोबाइल होते हैं, इसमें से कुछ एनिमल्स जो है वो सिसाइल भी है, यानी वो एक पर्टिकुलर प्लेस पर ही बने रहते हैं। ठीक है बेटे, फ्री स्विमिंग एनिमल्स में ऑरेलिया आ जाता है, सिसाइल एनिमल्स पे सी एनिमोन्स आ जाते हैं। ओके, फिर मैंने आपको बता दिया प्रेजेंस ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स नोन एज निडोब्लास्ट। एंड इसके अलावा बॉडी जो है इसमें क्या प्रेजेंट है, टेंटाकल्स प्रेजेंट है। देखो यहाँ पे टेंटाकल्स आपको नजर आ रही है। तो टेंटाकल्स जो है उसका फंक्शन क्या है यहाँ पर, तो कहते हैं कि निडोब्लास्ट सेल्स और टेंटाकल्स जो है दे आर प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट फंक्शन एनिमल्स को एंकर करने के लिए। ठीक है, एनिमल्स को सबस्ट्रेटम के साथ अटैच करना है, या एनिमल्स जो है उसको डिफेंस प्रोवाइड करना है उसके लिए। और इसके अलावा एनिमल जो है उसको अगर अपने प्रे को कैप्चर करना है तो उसमें भी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे तो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यानी पॉलीफेरा से थोड़े से एडवांस्ड एनिमल्स हैं। ठीक है बेटे, इसमें भी एक सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट है, और सेंट्रल कैविटी का नाम है यहाँ पर गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। ओके बेटे, देयर इज अ सिंगल ओपनिंग प्रेजेंट इन द गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी व्हिच इज एक्चुअली द माउथ ऑफ द एनिमल, एंड व्हाट इज द नेम गिवन टू इट? दिस इज नोन एज हाइपोस्टोम। दिस इज नोन एज हाइपोस्टोम। डाइजेशन इसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होती है और इंट्रा सेलुलर भी होती है। अब कहते हैं कि कुछ निडेरियंस जो हैं, ठीक है बेटे, उनके स्केलेटन की अगर बात करें तो उनका स्केलेटन किससे बना हुआ है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ जो स्केलेटन है
ये रिमेन्स के फॉर्म में एनिमल्स जो हैं वो अपने हैबिटेट में ही डिपॉजिट कर देते हैं, जिससे लेटर ऑन वहां पे काफी ज्यादा डिपॉजिट होने की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट्स के ये आइलैंड्स का रूप ले लेते हैं। सो हमें इन्हें कोरल रीफ आइलैंड कहते हैं। ओके बेटे, कहते हैं कि बॉडी फॉर्म की अगर बात करें तो 2 टाइप ऑफ बॉडी फॉर्म्स आर प्रेजेंट, दे मे बी पॉल्प और दे मे बी मेडूसे। ठीक है, तो पॉल्प एंड मेडूसा फॉर्म्स जो है उसमें से कहते हैं कि कुछ फॉर्म्स जो होती है वो मोबाइल होती हैं और कुछ फॉर्म्स जो होती हैं वो सिसाइल होती हैं। तो ये हमेशा याद रखिए, पॉल्प जो है वो इनकी सिसाइल फॉर्म है एनिमल की, यानी उसमें एनिमल जो है वो एक ही जगह पे रहता है, वो घूमता नहीं है, मोबाइल नहीं होता। पर मेडूसा फॉर्म जो होती है वो इनकी मोबाइल फॉर्म होती है। ठीक है बेटे, उसके बाद कहता है कि दोनों में ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता रहता है, यानी पॉल्प जो है वो मेडूसा बनते रहते हैं और मेडूसा जो है वो पॉल्प में कन्वर्ट होते रहते हैं। पर यहाँ पे देखिए एक चीज आपने याद रखनी है, द पॉल्प दे फॉर्म मेडूसा, पॉल्प जो है वो मेडूसा बनेंगे, पर कौन से मेथड से बनेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और मेडूसा जो है जब वो पॉल्प बनेंगे तो वो सेक्सुअल मेथड से जो है पॉल्प के अंदर डेवलप होंगे। ठीक है बेटे, तो ये जो इनका आपस में पॉल्प और मेडूसा में चेंज होने का जो प्रोसेस है उसको यहाँ पे मेटाजेनेसिस कहते हैं। So there is a one mark question. What is metagenesis? It is the alternation of body forms in case of cnidarians. That is cnidarians. ठीक है, cnidarians में पॉल्प जो है वो मेडूसा में कन्वर्ट होते हैं और मेडूसा जो है वो पॉल्प में कन्वर्ट होते हैं। तो जब पॉल्प से उन्होंने मेडूसा बनना है, यानी स्टेशनरी से उन्होंने मोबाइल फॉर्म में आना है, तो वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान होगा। और जब उन्होंने मेडूसा जो है उससे पॉल्प बनना है तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान। यहाँ तक क्लियर है बेटा सब बच्चों को? एनिमल्स के नियम ने याद रख लेने हैं, फाइसिलिया, एडेम्सिया, सी एनीमोन, पेनाट्यूला दैट इज सी फैन, गॉर्गोनिया सी फैन एंड मेंड्रीना दैट इज ब्रेन कॉर्ल्स। हाँ जी बेटे, यहाँ तक क्लियर है? यस, स्पीक अप। Yes, ma'am. ठीक है बेटे, ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, हमने इसकी रिवीजन सिर्फ आपको वीडियो के जरिए करवाई थी पहले। अब इस चैप्टर को, क्योंकि सिलेबस हमारा कम हो गया, तो इस चैप्टर को मैं अच्छे से लूंगी दोबारा से, ताकि सभी बच्चों को इसमें जो टेक्निकल टर्म्स हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो व्हेनेवर यू हैव टू सेट फॉर द प्री मेडिकल टेस्ट, तो ऑलवेज सो मेनी क्वेश्चंस दैट आर आस्क्ड फ्रॉम दिस चैप्टर। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 6 हमने नहीं करना है, मॉर्फोलॉजी कर चुके हैं। हाँ जी,